गुड मॉर्निंग एवरीवन और हाई डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि खुदा ने फिर हमें आज मौका दिया कि खुदा के चरणों में जो है हम आ सकते हैं। आज जो है हम गिनती उसका 21 अध्याय जो है उसकी चौथी आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। पर इससे पहले कि हम आज का अध्ययन करें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावन कि आपने हमें रात की मीठी नींद दी और सुबह की रोशनी दिखाई। बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया से कूच कर गए हैं, पर खुदावंद हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपका फजल है कि हम जिंदों की जमीन पर आज पाए जाते हैं। और खुदावन, ये जिंदगी आपने बख्शी है और इसी जिंदगी को खुदावन हम आपके चरणों में लेकर आते हैं, ये एहसास करते हुए कि हम में ऐसी कोई खूबी और लियाकत नहीं, हम उनसे अच्छे नहीं हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं। पर खुदावन, अगर आपने हमें समय दिया है कि हम आपके चरणों में बिताएं, तो खुदावन सिर्फ इस जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर भी खुदावन आप हमें ये हक दें कि हम आपके चरणों में बैठकर खुदावन आपके मुंह को ताकते रहें। और खुदावन, कितना ही वो सुहावना समय होगा, वो दिन होगा जब खुदावन हम आपके साथ होंगे। और खुदावन, उन रूहानी घरों में हमारा निवास होगा। हमारे दुख तो बहुत हैं खुदावन इस दुनिया में, पर हम उन दुखों में भी खुदावन खुशहाल हैं। उन दुखों में भी हम आनंदित होते हैं क्योंकि हमारा भरोसा आप पर है। और हम जानते हैं कि आप हमें कभी भी अकेले नहीं छोड़ते, ना हमें त्यागा है और ना ही छोड़ा है। इसलिए हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं और आपके नाम को ऊंचा करते हैं। दामन, आज के कलाम पर भी आपकी खास आशीष हो। जब हम आपके कलाम से पढ़ते हैं तो हमारी आंखों को खोलें। आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटे, आपका नाम मुबारक ठहरे। और खुदावन, हमारे बीच में आकर हमें आशीष दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। सो आइए देखते हैं गिनती उसका 21 अध्याय और उसकी चौथी आयत। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुंदर का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो तो वह यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारी इवन अपनी जिंदगी में अगर हम देखें, हमें कोई टारगेट दिया हो या हमें कोई गोल दिया हो और उस गोल में थोड़ी सी देरी होनी शुरू हो जाए तो क्या होने लग जाता है? हम भी जो है वो व्याकुल होने बेचैनी। लग जाते हैं, बेचैनी होने लग जाती है कि ये इतनी लेट जो है वो काम क्यों हो रहा है। यहाँ पर ये हमारे लिए भी जो है वो क्या कहते हैं, लेसन है कि जब हमारी जिंदगियों में देरी हो तो याद रखें कि चलाने वाला कौन है परमेश्वर। और टारगेट तक लेकर जाने वाला कौन है, वो भी परमेश्वर है। परमेश्वर। सो इसलिए सबर जो है, देखा जाए तो वो आत्मा का फल क्यों कहा गया है? क्योंकि वो खुदा की तरबियत है, खुदा का चरित्र है, खुदा का हुनर है कि वो सबर वाला परमेश्वर है। वो गुस्सा करने में भी सबर है, सबर रखता है। क्योंकि धीमा उसे कहा गया है गुस्सा करने में, तो वो सबर रखता है। तो उसकी कलीसिया या उसकी दुल्हन जो है वो कैसी होनी चाहिए? आप इमेजिन करें कि कोई भी आदमी अगर सब्र वाला हो तो वो अपनी औरत कैसी ढूंढेगा? बेसब्री कि वो भी नहीं। सब्र वाला जो है अपना जीवन साथी ढूंढेगा ताकि वो सुकून से अपनी जिंदगी को जो है वो बसर कर सके। जब यीशु मसीह के वचन में जो है इसका उदाहरण दिया गया है कि यीशु मसीह एक दूल्हे के मानिंद है, कलीसिया हम सब जो है वो एक दुल्हन के मानिंद है। तो अगर खुदावन का ये हुनर है कि वो सब्र रखता है, तो वो अपनी दुल्हन में क्या ढूंढेगा? सब्र को ढूंढेगा। वो अपनी दुल्हन में एक विश्वास, एक ईमान को जो है। अब कई बार मुझे कोई पूछता है कि आप जो है आपके आदमी या आपके हस्बैंड की जो है वो ट्रांसफर होती रही है, तो आपको कैसा लगता है? तो मैंने उनसे हमेशा ये कहा कि जहां मेरा घर होता है वही मेरा दिल है। कहने का अर्थ है, एक औरत अपने आदमी के साथ कहीं पर भी जो है रह सकती है जब उसका आदमी उससे मोहब्बत करता हो। यहाँ पर एक तनाव सा दिख रहा है, एक व्याकुलता दिख रही है जो ये दिखा रहा है कि उनकी मोहब्बत खुदा के साथ नहीं है या उनका ईमान खुदा के साथ नहीं है। वो विश्वास में इतने मजबूत नहीं है कि वो आंखें बंद करके खुदा के पीछे पीछे जो है वो चल सकें, या जहां जहां खुदा उन्हें लेकर जा रहा है वहां वहां जो है वो खुदा के साथ चल सकें। ये हमें डेवलप करना है
खुदा की आत्मा के अनुसार खुदा से मांगते हुए कि खुदा मुझे तू सब्र दे, ताकि मेरा ईमान तेरे साथ इतना मजबूत हो कि अगर मेरी चीजों में देरी भी दिखती हो तब भी मेरा ईमान हो कि खुदा जो है इसको क्या करेगा, खुदा करने वाला है, और खुदा जब भी करेगा वो सही टाइम होगा। इसलिए हम दुआए रुमानी में भी ये कहते हैं कि खुदा तेरी रजा जो है वो पूरी हो। यीशु मसीह ने चेलों को यही दुआ सिखाई कि तुम इस तरह से दुआ किया करना कि जैसे पिता तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, वैसे ही जमीन पर भी जो है वो पूरी हो। और यकीनन बार बार खुदा उनसे ये कह रहा है कि तुम्हारे अंधविश्वास के कारण जो है जो 40 दिन का रास्ता था कनान देश में, वो 40 साल का जो है वो बन गया। ये इट डिपेंड्स हम कैसे विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास कैसा है। और वो हमारा विश्वास जो है हमारी डिफिकल्टी की जो जर्नी है, डिफिकल्टी की जो सफर है, मुश्किल सफर है, उसको क्या कर देता है, कम कर सकता है। यीशु मसीह जो है वो किश्ती में सो रहे थे और तूफान आया, और बाइबल में लिखा है कि उसके चेले जो है अपनी ताकत से जो है किश्ती को जो है किनारे पर लेकर जाना चाह रहे थे, और उनसे नहीं हुआ। पर जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को देखा और यीशु के पास आते हैं, क्योंकि वो सो रहे थे, यीशु के पास आते हैं कि देख हम मरे चले जाते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है। यीशु मसीह उठे, उन्होंने एकदम से तूफान को शांत होने के लिए कहा, और तूफान इमीडिएटली तुरंत जो है वो क्या हो गया, शांत हो गया। थिंग इज, जितनी जल्दी हम खुदा के पास पहुंच जाएं, जितनी जल्दी उसके विश्वास में बढ़ जाएं, और वो विश्वास कलाम को पढ़ने से जो है वो आता है कि किस तरह से पुरानी कहानियों में जो जिक्र किया गया है कि परमेश्वर ने अपने काम किए, जब हम अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो चीजें जो है वो काफी बेहतर हमारी जिंदगी में हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा कि वो यहाँ से अब होर से कूच कर गए, और लाल समुद्र के फिर दोबारा से मार्ग से होते हुए दोम देश के बाहर बाहर से घूम कर जाने लगे, क्योंकि उन्होंने रात के राजा ने जो है उन्हें जगह नहीं दी थी। यहाँ पर लोगों के मन जो है वो व्याकुल हो गए। हमें यीशु मसीह यूहन्ना उसकी 14 उसकी पहली आयत में क्या कहेंगे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ना। आइए पढ़ देते हैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी पहली 3 आयतें। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यहाँ आमीन। पर अपने चेलों को खुदा यीशु मसीह क्या कह के गए कि तुम व्याकुल मत होना। एक आश्वासन दिया कि जैसे तुमने पिता पे भरोसा किया है वैसे मेरे पे भी भरोसा करो। दूसरी बात, वो एक टारगेट को दिखा रहा है, एक गोल को दिखा रहा है कि वो हमारे लिए जो है वो घर तैयार करने गए हैं। जब हो जाएंगे तो वापस आएंगे, यानी उनकी सेकंड कमिंग के बारे में जिक्र किया गया, दूसरी आमद के बारे में। और आएंगे और हमें क्या होंगे, लेकर चले जाएंगे। अभी तक हमें दिख नहीं रहा, डिले भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाप दादों से हम सुने आ रहे हैं कि यीशु मसीह आ रहे हैं, पर अभी तक आए नहीं है। बट जो कोई अंत तक विश्वास बनाए रखेगा, जो अंत तक वफादार रहेगा, उनको क्या दिया जाएगा, जिंदगी का ताज दिया जाएगा। इसलिए ये चीज इजराइलियों में थी कि वो उतना भरोसा कर नहीं पा रहे थे। हमारे में भी आज यही है, हम भी उतना भरोसा नहीं कर पा रहे, इसीलिए जितनी थोड़ी सी समस्या आती है हम व्याकुल हो जाते हैं। हमें हमें दिखता नहीं आगे कि क्या हम करने वाले हैं। पर यकीन जानिए, जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा की तरबियत को समझ जाते हैं कि वो कभी नहीं छोड़ेगा, तो फिर अपने आप क्या आता है, सब्र आता है। जैसे आप अपने बाप के बारे में जाने कि बाप आपको कभी नहीं छोड़ेगा, या माँ के बारे में जान रहे हैं कि माँ किसी भी स्थिति में आपके साथ। कई बार ऐसा होता है जब हम बड़े हो जाते हैं, माँ बाप गुजर जाते हैं, तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके बारे में आप विश्वास कर सकते हैं कि वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। एम आई राइट? जी। उसी तरह से ऐसा रिश्ता जो है खुदा के साथ होना चाहिए, उसके बारे में जानना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 5वीं आयत में क्या होता है, आइए देखते हैं।
तो वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। व्हाट? सो जैसे ही विश्वास कम हुआ, व्याकुलता हुई, वैसे ही खुदा के विरोध में बातें होनी शुरू हो गई। आप देखेंगे जो खुदा पर भरोसा नहीं करते, उनके ऊपर कोई समस्या आ जाती है या विपत्ति आती है, तो वो क्या करते हैं सबसे पहले? खुदा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? खुदा इस चीज को रोक सकता था, खुदा क्यों नहीं रोक? खुदा ने ऐसा हमारे साथ होने कैसे दिया? सो आए मतलब मैं अपनी जिंदगी में लिटरली ऐसे फैमिलीज को, एक एक तो ऐसा पर्टिकुलर फैमिली था जिसे मैंने गालियां भी निकालते हुए देखा खुदा को। सो उनका खुदा के विरोध में बात करना, क्वेश्चनिंग करना खुदा को, ही इटसेल्फ ये बताता है कि उनका रिश्ता खुदा के साथ कितना मजबूत है और वो खुदा को कितना जानते हैं। सो ये पहचान होती है खुदा के ना जानने वालों की, कि वो परिस्थितियों में अक जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, खुदा के विरोध में बातें करने लग जाते हैं, और जहां से खुदा ने उन्हें निकाला है उस जगह की दोबारा से ताक में जो है वो रहते हैं कि किस तरह दोबारा उस जगह में हम जाया जाए। और फिर उसके बाद वो रोटी, कौन सी रोटी? निकम्मी रोटी किसको कह रहे हैं? मन्ना को कह रहे हैं। जो मन्ना रोज खुदा उनके लिए जो है वो आसमान से दे रहा था। उन्हें किसी भी तरह से मतलब खेती बाड़ी नहीं करनी पड़ रही थी, फ्री की रोटी उन्हें दे रहा था। और उस रोटी को क्या 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 कहा कह रहे हैं वो? निकम्मी। निकम्मा। खुदा का वचन मन्ना है। अगर खुदा के वचन को आपने क्या कह दिया? निकम्मा है। तो इसका मतलब क्या है? अगर खुदा के वचन को आपने ये कह दिया कि ये चीज व्यर्थ है, ये हुक्म व्यर्थ है, आपने क्या किया? आपने खुदा को निकम्मा कह दिया। क्योंकि यूहन्ना उसका पहले अध्याय उसके पहले वचन में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और साथ था वचन ही परमेश्वर था, परमेश्वर। और वचन ही मन्ना है। जो क्योंकि मन्ना एक टाइप है खुदा के वचन की, जो रोज का मन्ना हमें खुदा देता है, रोज का खाना हमें दे रहा है, ताकि हमारे विश्वास जो है वो बलवंत हो, हमारे मसल्स विश्वास के जो है वो तगड़े जो है वो सके, उन्हें खाना जो है वो मिल सके, और वो अच्छे खुराक के साथ जो है वो बढ़ सके। जो खुदा मुआवजा उनके लिए कर रहा था, रोज की रोटी उन्हें दे रहा था। कई बार ऐसा होता है कि रोज की रोटी हमें मिल रही है, पर हम मुंह से जो है खुदा को बुरा कहते हैं, या इंसानों को बुरा कहते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, कि एज इफ कुछ मिल ही नहीं रहा। बी थैंकफुल फॉर द लिटिल थिंग्स। तुम थोड़े में वफादार रहो तो खुदा तुम्हारे को ज्यादा देगा। अगर हम थोड़े में वफादार नहीं हैं, तो खुदा कैसे हम पर विश्वास कर सकता है? एक आदमी एक अपनी औरत पे कैसे विश्वास करेगा अगर वो थोड़े में संतुष्ट नहीं है? इसलिए थोड़े में संतुष्ट रहना जो है वो यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है, कि अगर हम खुदा को जानते हैं और हम ये जानते हैं कि पास में खुदा ने किस तरह से हमारी मदद की, हम मुश्किलातों में थे, हमारी रोटी जो बंद नहीं हुई, हमारे कपड़े तन से नहीं खत्म हुए, हमारी छत हमारे सिर से नहीं गई, और इतना ही काफी है। वाई वी आर वरिड अबाउट द फ्यूचर? हम जो है वो फ्यूचर के बारे में क्यों वरी होते हैं, जब हमें ये मालूम है कि हम एक बुलबुले के समान हैं, आज हैं कल नहीं है। मुझे नहीं पता कल मैं जीवित होंगी या नहीं होंगी, पर क्या मैंने आज का दिन खुदा के खौफ में बनाया है कि नहीं, या आज के दिन में खुदा पर भरोसा था कि नहीं? ये चीजें हम डेवलप करते हैं, माँ की कोख से हम सारी चीजें सीख के नहीं आते, पर एवरी डे हम दूसरों को देखकर, अपने एक्सपीरियंस को देखकर, किताबों को पढ़कर हम क्या करते हैं? अपने आप में नॉलेज गेन करते हैं, और उस नॉलेज को हम जो है अपनी जिंदगी में जो है उसे अप्लाई करते हैं, यानी इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से हम मसीह में आए हैं, हमें ज्यादा नहीं पता था,
पर हर रोज हम सीख रहे हैं, हर रोज अपने आप को जो है हम इम्प्रूव कर रहे हैं। पर अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है तो फिर मसीहत जो है वो नहीं है। सो इम्प्रूवमेंट किस में आनी चाहिए? कि आप उसको जाने जो जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं। अगर आप उसको, हाँ, बहुत सारे लोग पास्टर को जानने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग अपने भविष्य को जानने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अपनी रोटी के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों की एडमिशन्स करवाने के लिए चर्च आते हैं। बट मेन मकसद हमारा खुदा के बीच में आने का क्या है? पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, वो सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए मत्ती उसका 6 उसके 33 में क्या लिखा है? सबसे पहले खुदा की और उसकी रास्तबाजी की खोज करो, तो सारी चीजें तुम्हें जो है वो क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। मिल जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह गॉस्पेल में कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा बच्चा रोटी मांगे तो क्या तुम उसे पत्थर देते हो? अगर वो मछली मांगे तो क्या तुम्हें उन्हें सांप देते हो? अगर तुम बुरे होते हुए ये सारी चीजें अच्छी देनी जानते हो, तो जो पिता स्वर्ग में है वो क्यों कर नहीं देगा? सो देन हमें फिक्र किस चीज की है? वाई वी आर वरिड? हमें वरिड होने की जरूरत ही नहीं है। हर सांस खुदा ने दिया है, हर दिन की रोटी खुदा दे रहा है, हर दिन में कपड़ा वो पहना रहा है, हर दिन में जूतियां वो दे रहा है, छत उसने दी है, तो कल भी देगा। एम आई राइट? जी। चाहे हमारी जर्नी में डिले भी क्यों हो जाए, चाहे हमें जो हम मांग रहे हैं उसको मिलने में भी जो है वो डिले क्यों ना हो जाए, नजरें उस पर ना रखते हुए किस पे रखनी चाहिए? कि आज की रोटी वो दे रहा है, आज हमें उसने जिंदगी दी है, मैं इस जिंदगी को कैसे खुदा के लिए इस्तेमाल करूंगी या करूंगा। और ये खामियां जो है इजराइल की इसीलिए लिखी गई हैं, ये बताने के लिए नहीं कि हम उनसे अलग हैं, हम उनसे बेहतर हैं। नहीं, हम भी ऐसे ही हैं। अगर खुदा हमारी जिंदगी लिखकर हम किताब बना के हमें दे दे, तो ये शब्द ऐसे ही होंगे हमारी उस जिंदगी की किताब में भी, कि हमने ऐसा किया। आइए हम ऐसा ना करें जैसे वो कर रहे हैं। हम अपनी जर्नी को और ज्यादा लंबा ना खींचें, बल्कि विश्वास के साथ, चाहे जितनी भी जर्नी है खुदा ने रखी, जितने भी इसीलिए दाऊद कहता है कि खुदा तू मुझे अपने दिन गिनना सिखा। मुझे याद हो कि मेरे दिन थोड़े हैं, और जितने भी तूने दिए हैं उसमें मैं क्या करूं? तेरी प्रशंसा कर सकूं, तेरे भले कामों को देख सकूं। और वही, जब हम पॉजिटिव चीजों को देखते हैं, हमारे एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाते हैं। पर अफसोस की बात कि इजराइल का एटीट्यूड अभी भी क्या है? वैसा ही है जैसा 40 साल या 38 साल पहले था। और इस बात से परमेश्वर जो है आ, बहुत बहुत जो है वो नाराज हुए। क्योंकि अगर एक आदमी आपके लिए सब कुछ कर रहा है और उसे रिकॉग्नाइज एक औरत नहीं करती है, तो आदमी क्या सोचेगा, क्या करेगा? डेफिनेटली कि वो जो है वो नाराज होगा। एक औरत अगर सब कुछ कर रही है और आदमी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो औरत क्या से फील करेगी? औरत उसे छोड़ देगी। एम आई राइट? जी। कंडीशन तो वही है। इनकी भी कंडीशन खुदा के साथ ऐसी ही थी। और इसीलिए जो है आगे हम जब देखते हैं तो क्या होता है कि विष वाले सांप जो है वो भेजे गए। किसने भेजे? आइए देखिए 6वीं आयत में। तो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। अब यहाँ पर जो उनके ताल्लुकात खुदा के साथ खिचपिच, इमेजिन करें हस्बैंड वाइफ खिचपिच हो रही है ना। हस्बैंड सब कुछ कह रहा पर वाइफ जो कंप्लेन कर रही है, तो हस्बैंड का रवैया क्या होगा? वो उसको छोड़ के चला जाएगा, या थप्पड़ मारेगा या छोड़ के चला जाएगा। सो वो रेगिस्तान में थे, रेगिस्तान में हर तरह के जानवर हैं, जंगली जानवर, रेंगने वाले जानवर थे। पर अभी तक किसी ने उन्हें काटा नहीं। ये भी प्रोटेक्शन थी खुदा की, जिसकी उन्होंने धन्यवादी नहीं की। और जब खुदा ने अपना मुंह, जब भी खुदा हमारे से मुंह मोड़ लेता है हमारे पापों के कारण, तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्रोटेक्शन चली जाएगी। और प्रोटेक्शन चली गई तो क्या होगा? शैतान हर तरह के जो है वो हमारे हमारे ऊपर जो है वो तीर जो है फेंकेगा। राइट? जी। इसलिए जब खुदा ने मुंह मोड़ा, तो सारे विश्व वाले सांप जो है वहां पर आ गए।
और उन्हें डसने लगे और इजरायली मरने लगे। इसीलिए तो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, वह मरे ना, बल्कि हमेशा का जीवन पाए। यहाँ पर इतना बड़ा दुख खुदा को मिला कि इतनी वफादारी से खुदा उनके साथ साथ चल रहा है। उनके बीच में आग का खंभा है रात में, और उनके बीच में बादल का खंभा है दिन में, ताकि उन्हें धूप ना लगे। उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है रात को, ताकि कोई जानवर, रेंगने वाला जानवर या जंगली जानवर जो है, भेड़िए, वहां आके उन्हें तंग ना करे, उनके बच्चों को खा के ना चले जाएं। उनको रोज की रोटी खुदा मुहैया कर रहा है। उनके कपड़े जो है, बाइबल में लिखे हैं व्यवस्था विवरण में, कि फटे नहीं। उनके उनकी आंखें धुंधली, मूसा की आंखें भी धुंधली नहीं हुई, उसके कुब भी जो है बुजुर्गी में नहीं निकला। तो आप देख सकते हैं कि मेडिकली, फिजिकली, इमोशनली, हर चीज खुदा प्रोवाइड कर रहा है। एंड व्हाट दे आर सेइंग कि ये निकम्मी रोटी खाते हुए हम दुखित हैं। दे आर मॉर्निंग। सो हमेशा अपनी नजरें पॉजिटिव जगह पे रखनी चाहिए। नेगेटिव चीजों को देखना बंद करें। नेगेटिव चीज शायद हो सकती है कि एक ही हो, पर जितनी पॉजिटिव है उन सभी का क्या कर दिया, शून्य कर दिया वैल्यू, जब हम एक नेगेटिव को देखकर सारे पॉजिटिव्स को जो है खत्म कर देते हैं। सो बी पॉजिटिव। पॉजिटिव चीजें जो हैं वो हमें देखनी चाहिए। और फिर क्या हुआ, सांप आए, और साथ में वचन में। तब सब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे कि हमने पाप किया है, कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध पाप बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। अब निकम्मी रोटी कहने के लिए भी मूसा के पास गए हैं। मूसा के पास ही अब क्या कर रहे हैं, क्षमा भी जो है वो मांग रहे हैं। ये कौन सी क्षमा थी कि हर बार क्षमा मांगते हैं और हर बार पाप कर देते हैं? ये वो क्षमा है जो डर के मारे आ रही है कि कहीं मेरे पे कुछ, मेरे पे मौत ना आ जाए, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। भाई चढ़ा दो जो दान चढ़ाना, भाई चढ़ा दो जो मन्नत मांगी है, जो भी कहा था चढ़ा के पीछे ये बला जो है वो टालो। सो ये रिपेंटेंस जो है वो प्रेम वाली रिपेंटेंस नहीं होती, जब हम डर के मारे करते हैं। जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, पहली चीज कि हम पाप नहीं होता, पर अगर हो भी जाए तो हमें पता है कि यीशु मसीह हैं, और हम दोबारा जो है वो पाप में नहीं जाते। इसीलिए नीति वचन उसका 28:13 में लिखा है कि जो कोई अपने पापों को मान लेता और छोड़ देता है, उस पे दया की जाएगी। और ये लोग बार बार पाप कर रहे हैं, मान रहे हैं, पाप कर रहे हैं, मान रहे हैं। और वो मानना एक जस्ट इसलिए था कि उन्हें ये डर था कि हम मर ना जाए, और इस बला को जो है वो दूर किया जाए। उस डर से जो है वो खुदा के पास आते हैं हमेशा, और फिर दोबारा से पाप कर देते हैं। सो हम भी क्रिश्चियन आज जो हैं, आज के क्रिश्चियंस क्या हैं, हमें भी पता है हम पाप करेंगे, उसके बाद हम माफी मांगेंगे। हम फिर पाप करेंगे, हम फिर माफी मांगेंगे, हम पाप करेंगे, हम फिर माफी मांगेंगे। इट डजेंट मैटर। सो इट्स नॉट अबाउट अदर्स, मैं भी साथ में वैसी हूँ। सो ये चीज हमें ये सिखाती है कि हम खुदा को ग्रांटेड ना ले लें, कि हम करते रहें और कोई बात नहीं, हम माफी मांग लेंगे, करते रहेंगे, माफी मांग लेंगे। अल्टीमेटली इसराइलियों का क्या हुआ, दे पेरिश्ड, नाश हो गए। वो पूरी की पूरी जनरेशन नाश हो गई, क्योंकि उन्होंने खुदा के साथ ठट्ठा करना शुरू किया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, गलीतियों के पुस्तक में उसके 6वें अध्याय में, लास्ट चैप्टर में, कि ठट्ठा ना करो। Let me just have a look. गलेतियों 6 उसकी 7। धोखा गलेत न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। Amen। और इसलिए खुदा को ठट्ठों में उड़ाने की जरूरत नहीं। ठट्ठा कैसे उड़ाया जाता है, when you take Jesus as granted, कोई बात नहीं, वो जानता है, कोई बात नहीं, माफ कर देता है, कोई बात नहीं। सो ऐसा नहीं, you be faithful with him।
आप उसकी आज्ञाओं को माने। ये मत सोचें कि कोई बात नहीं, चलता है। सो जब कोई बात नहीं चलता है, इस तरह से खुदा को हम लेते हैं, तो हम दोबारा से पाप कर देंगे। और फिर सोचेंगे कोई बात नहीं चलता है, खुदा तो जानते ही है, खुदा से माफी मांग लेंगे, फिर वही पाप करेंगे। सो कंडीशन जो इजरायली की थी, वो यही थी कि उनका विश्वास नहीं था। वो व्याकुल हो गए विश्वास ना होने के कारण, खुदा के विरोध में बातें की, और जो खुदा नेमतें दे रहा था उनको भी कर्ज करने लग गए। और पॉजिटिव चीजों को छोड़कर एक डिले को, एक देरी को जो है देखकर वो, उन्होंने निकम्मा अपना रवैया जो है वो किया। और इवन जब वो सांपों से मरने लगे तो डर के मारे जो है उन्होंने माफी मांगी। और खुदा ने क्या उन्हें माफ किया, कल देखेंगे कि क्या खुदा उनकी इन बातों में भी उनके साथ दोबारा से मुलाकात करता है या नहीं। आइए इससे पहले हम कल की लेसन स्टडी को कल देखें। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद 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 हे मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੇਰੀ ਭਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਿ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ 'ਚ ਧੀਮਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਔਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਜ਼ੂਫਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਿयता न कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਬਲ से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर। तेरी आत्मा ਸਾਨੂੰ ਛੂਏ ਔਰ ਪਾਕ ਕਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ प्रभु इस प्रार्थना नु प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मंगते हैं। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।